किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए अभी तो मतलब वैसा विकल्प मोदी जी को छोड़ के कोई दूसरा अभी दिखता ही नहीं है। किसको बना रहे हैं? हर हर मोदी घर घर मोदी। मतलब आप किसको बना रहे हैं? मोदी जी। प्रधानमंत्री इस बार किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनना चाहिए। नहीं है कि सब लोग बीजेपी का ही समर्थक है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक परिदृश्य है जो इस समय देश का, उस समय विपक्ष में ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है जिसको हम प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश के लिए नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी हम मौजूद है हाजीपुर क्षेत्र में, लोगों से जानेंगे कि इस बार जो है प्रधानमंत्री के तौर पर किसको देख रहे हैं, किसको जो है अपना मत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है वो किसको बना रहे हैं। बाकी हमारे साथ तमाम लोग जो है वो मौजूद है, हाजीपुर क्षेत्र से सभी लोग आते हैं। क्या कुछ कहिएगा, प्रधानमंत्री इस बार किसको बना रहे हैं? प्रधानमंत्री तो मोदी जी ही बनना चाहिए। मोदी जी बनेंगे। किसको बना रहे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री के लिए अभी तो मतलब वैसा विकल्प मोदी जी को छोड़ के कोई दूसरा अभी दिखता ही नहीं है। मोदी जी को छोड़ के कोई नहीं है। प्रधानमंत्री के विकल्प। आप किसको बना रहे हैं? हर हर मोदी घर घर मोदी। मतलब आप किसको बना रहे हैं? मोदी जी को। सभी लोग यहाँ पे मोदी जी का ही सपोर्टर मौजूद है। क्या आप किसको बना रहे हैं भैया? मोदी। मोदी जी को। अरे आप लोग किसको बना रहे हैं? मोदी। सभी लोग यहाँ मोदी के सपोर्टर हैं, मतलब आरजेडी वाले या कांग्रेस वाले कोई नहीं है इसमें? हाँ? कोई नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग बीजेपी का ही समर्थक है, ऐसा नहीं है, लेकिन एक परिदृश्य है जो इस समय देश का, उस समय विपक्ष में ऐसा कोई उम्मीदवार ही नहीं है जिसको हम प्रधानमंत्री के तौर पे इस देश के लिए नॉमिनेट कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब आदमी भगवा पहन ले तो बीजेपी वाला ही लोग है, हम लोग सनातनी लोग हैं। ठीक है, इसका मतलब ही नहीं है कि भाजपा के लोग हैं, लेकिन अभी वैसा जो देश है और इसमें जो हमारा विपक्ष है उसमें वैसा उम्मीदवार ही नहीं है हम लोग को दिख रहा कि मोदी जी को रिप्लेस करके उसको उस जगह पर लाया जाए। इसीलिए इस समय मजबूरी भी है और मांग भी है इस देश का कि मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाए। प्रधानमंत्री जो है वो मोदी ही मोदी जी बनेंगे। रहे, हाँ, उसके लेकिन लिए विपक्ष वाले कह रहे हैं कि मोदी जी जो है संविधान बदलने पे लगे हुए हैं, संविधान को जो है बदल रहे हैं मोदी जी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी, तमाम लोग यहाँ मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का जो आरोप है, विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। अच्छा, संविधान मोदी जी अकेले जो लगा दिया कि संविधान मोदी जी बदल रहे हैं, ऐसा है नहीं। संविधान मोदी जी बदल नहीं रहे हैं। अगर संविधान की जो बात है कि तो 1975 से उठा के देखिएगा कितनी बार कांग्रेस ने उसको 182-83 बार बदल दिया है, लेकिन संशोधन करके। तो फिर अब उसमें उसको सिर्फ एक चीज के लिए मोदी जी को जवाब दे, ये चीज सही नहीं है। ये तो विपक्ष है, अपना कुछ मुद्दा नहीं है। तो और भी आरोप है ना, 2 करोड़ रोजगार जो है सालाना मोदी जी कह के कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख। विपक्ष ये भी कहता है कि जो 15 लाख रुपया जो है अकाउंट में हर गरीब के खाते में चला आएगा, वो धन कहाँ गया? काला धन, जिस धन का बात कर रहे थे मोदी जी, वो धन जो है कहाँ गया? विपक्ष वाले ये आरोप लगाते हैं कि कहाँ गया वो काला धन जिससे आप 15 लाख रुपया जो है गरीबों के खाते में दे रहे थे। देखिए, जैसे ये जो आरोप है विपक्ष का कि मोदी जी काला धन के लिए कहे, मोदी जी कहीं ये नहीं कहें कि काला धन जो आएगा उन लोगों के खाते में चला जाएगा। रही बात 15 लाख रुपया की, तो लोगों के खातों में अभी हर एक परिवार में जाइएगा, घर में अगर 5 सदस्य हैं तो 5 मोबाइल हैं। 2014 से पहले 1 GB नेट जो आता था उसका कीमत 200 रुपया के आसपास था। आज लोग एक परिवार में महीने में 200 GB नेट खर्च कर रहा है, तो 5,000 का तो वही हो जाता है महीना का। स्थिति है कि ऐसे ऐसे लोग हैं। अब अनाज आ रहा है, मोदी जी तो 2 रुपया में लोगों को मुहैया करा रहे हैं, लेकिन उसका मार्केट मूल्य क्या है उसको देखिए। तो जो मोदी जी जो व्यवस्था लाए हैं उसको कैलकुलेट तो कीजिए कि 10 साल में मोदी जी ने दिया क्या है। तो 15 लाख से तो ऊपर हो गया है। आपको छोटा व्यापार करने के लिए प्रेरित भी किए हैं लोगों को। छोटा व्यापार, जैसे चाय के लिए, समोसा के लिए, लिट्टी के लिए, ये सब का दुकान। विपक्ष वाले कहते हैं कि लिट्टी और समोसा और चिड़िया और प्याजुआ बेचने से जो है रोजगार दे दिए मोदी जी। सरकारी नौकरी रोजगार होता है, प्राइवेट में ही अच्छे कंपनियों को लाना चाहिए, उद्योग को लाना चाहिए, उसमें रोजगार होता है। ये कहते हैं कि पकौड़ा तलो और रोजगार पाओ, ये ऐसा विपक्ष का कहना है। नहीं, तो विपक्ष का आज कहना है 10 साल में, पिछला 70 साल से तो विपक्ष था। कहाँ सबको रोजगार दे दिया, हर एक घर से एक आदमी को उठा करके। हम तो आज तक नहीं पर्सनली घर में आके नौकरी देंगे। मोदी जी पर्सनली घर में आके नौकरी नहीं देंगे। अच्छा, और जो लड़का मेहनत कर रहा है, आप जाके देखिए, हम सुबह 10 बजे उठते हैं सूत के, जो लड़का सुबह 6 बजे सूत उठ के दौड़ रहा है सीमाना पे, उसके पास सरकारी नौकरी है कि नहीं? तो आप क्या कहना चाहते हैं? भारत में 56 करोड़ बेरोजगार हैं, सभी लोग तैयारी नहीं कर रहे हैं, सभी लोग नहीं चाहते नौकरी पाना। अरे बाबू, रात के अगर मोबाइल देखबा 11 बजे सूत के उठबा तो जिंदगी में सरकारी नौकरी होता है, दोषी मोदी नहीं है। सीधा बात समझो। तैयारी करना पड़ेगा, पढ़ाई आपको करना पड़ेगा। वैसे एक चीज इस पर हमारा भी कहना है कि सरकार जो लोग कह रहा है गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट की बात चल रही है पूरे देश में, जब से भारत आजाद हुआ 1947 से आज तक में जितने भी विभाग हैं, अगर सबको एक जगह कैलकुलेट भी कर दिया जाए तो इस देश की कुल जनसंख्या का 2% से ज्यादा नौकरी संभव है ही नहीं। देखिए, रोजगार एक ऐसे जगह पे हम हैं जहाँ पे तमाम लोग जो है कहीं ना कहीं भाजपा का सपोर्ट करते दिख रहा है, लेकिन क्या फैक्ट बताइए, मोदी जी ने किया क्या? 10 सालों में कहीं ना कहीं जो है वादा मोदी जी ने किया था। बगल में आपके पताही हवाई अड्डा है जो 50 किलोमीटर है, उस पे आके जो है चुनावी सभा में मोदी जी ने कहा था कि हम इस बार जो है आप हमें जिताइए 2019 में, और उसके बाद जो है हम आपका हवाई अड्डा चालू करवा देंगे। लेकिन हवाई अड्डा जो है दरभंगा चला गया, यहाँ पे चालू नहीं हो पाया। वहाँ के लोग जो है काफी परेशान है कि हमारे यहाँ पे हवाई अड्डा चालू होता, हमें रोजगार भी मिलता कहीं ना कहीं। इसके लिए क्या कुछ कहिएगा? जैसे अभी हम सुन रहे थे, आपका 3-4 चीज़ था जो आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि
वो काला धन से रिलेटेड, संविधान बदलने से रिलेटेड और रोजगार से रिलेटेड। तो ऐसा है कि वो चीज़ क्या है कि हर एक लोगों का सोचने का एक नज़रिया होता है। और रोजगार से रिलेटेड जो है कि गवर्नमेंट रोजगार ऐसा होना चाहिए। और स्टार्टअप वाला सब आया, इतने सारे बच्चे लोग कर रहे हैं और हर एक स्टार्टअप अगर कोई करता है तो उसमें ऑन एन एवरेज 10-20 लोग काम करते हैं, ये आपको भी पता होगा। अब इतने सारे स्टार्टअप आ रहे हैं, उतने सारे रोजगार आ रहे हैं, तो रोजगार कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। अब कोई चीज़ को अगर इतने टाइम से नहीं हुआ है, आप चाहोगे कि सडनली 10 साल में 5 साल में तुरंत आ जाए, तो ड्रामेटिकली वो चेंज होगा नहीं, उसको आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ठीक है, मतलब थोड़ा समय दिया जा सकता है इसको देखते हुए। दूसरा है कि काला धन का जो आप कह रहे थे कि काला धन बाहर से ले आओ, बाहर से ले आओ, तो अभी मोदी जी का काम जब वो पहले देश में कर रहे हैं, कभी ईडी का, कभी लगता है कि काला धन आप कैसे पकड़ोगे, ईडी बताएगी ना, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट होती है, वो बताती है कि वो चीजों को चेक विपक्ष तो करती है। कहता है कि ईडी जो है बिक चुका है, ईडी इस तरीके का आरोप लगाती है। सोचने का प्रथम बार जो है भारत में ऐसा हुआ है कि किसी मुख्यमंत्री को जो है अरेस्ट किया गया है ईडी के द्वारा। सोचने का तरीका है अपना अपना। और ये जो प्रथम और दूसरी बार होता है ना, लॉ क्या होता है कि हमेशा नई नई चीज़ें जब आती है तो उसको देखकर लॉ बनता है, चेंज होता है, संविधान में चेंज आता है। तो ये जब करती है गवर्नमेंट, क्योंकि मेजर स्टेक होल्डर अभी बीजेपी का है, तो कोई भी संविधान जब चेंज करते हो आप, तो आपको 75%, 55% ऐसा स्टेक होना चाहिए गवर्नमेंट का। तो उनके पास है, तो चीज़ें जब जब कुछ नया आ रहा है तो चीज़ों को चेंज कर रहे हैं, तो उसी में संविधान अमेंड कर। आपके कहने के हिसाब से भाजपा सही कर रही है, हाँ? बात मेरे मुख्यमंत्री को अरेस्ट किया गया वो सही है। बात मेरा क्या है कि दो चीज़ है, एक है कार्यपालिका, दूसरा है न्यायपालिका। जब कार्यपालिका से किसी भी प्रकार की कोई गलती होती है तो उसके लिए न्यायपालिका है। न्यायपालिका अगले विपक्ष को, जो विपक्ष ब्लेम लगा रही है कि ईडी का इस्तेमाल करती है बीजेपी, चाहे सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करती है, तो न्यायपालिका से जब आपको क्लीन चिट मिल गया कि हाँ आपको ईडी दोषी करार दिया, लेकिन न्यायपालिका से आपको क्लीन चिट मिल गया कि आप दोषी नहीं हैं, तभी आप कह सकते हैं कि ईडी का इस्तेमाल कर रही है। बेल पर आकर के आप यह नहीं कह सकते हैं कि हाँ ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी, आईटी का इस्तेमाल कर रही है। बेल कोई भी आदमी को अरेस्टिंग हुआ है तो बेल तो उसको मिलना ही है। बात बाकी जो न्याय की जो प्रक्रिया है न्यायालय में चलेगा, वहाँ जो सबूत है दोनों ही पक्ष विपक्ष दोनों रखेगा, ईडी भी रखेगी, जिनके ऊपर न्यायालय में। लेकिन अब कानून बदलकर जो है कुछ दिन पहले ऐसा किया गया है मोदी सरकार के द्वारा कि ईडी अगर आपको अरेस्ट करती है तो उसमें जो है जब तक आप न्यायालय से निर्दोष साबित नहीं होते तब तक आपको जो है जमानत नहीं मिलेगी। अगर ऐसा होता कि न्यायालय से निर्दोष साबित होने के बाद ही जमानत मिलेगा, तो अरविंद केजरीवाल के ही पार्टी के संजय सिंह को अभी जमानत मिला है 6 महीने पे। ऐसा होता तो भ्रष्टाचार के केस में बिहार के भी डिप्टी सीएम जो है तेजस्वी यादव जी, वो भी हैं। राहुल गांधी के परिवार में खुद सोनिया गांधी जो है नेशनल होल्ड केस में जो है जमानत पर अभी है। और तो ऐसा नहीं है। और एक चीज़ है कि जहाँ तक है लोगों को कहने का मतलब, तो आपने भी देखा होगा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ से आलू डालो, वहाँ से सोना निकालो, तो बात वो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या कह रहे नहीं कह रहे, बट लोगों का नजरिया है कि चीज़ों को कंप्लीट देखे, आधा अधूरा नहीं देखे। और एक चीज़ है कि अगर किसी को आप ईडी ले जाती है तो उसका एक संविधान है, उसके हिसाब से जज जो है डिसीजन देते हैं, क्या करते नहीं करते हैं। और उस पर क्या है कि अगर विपक्ष की मानसिकता ऐसी हो गई है कि कोई कुछ भी करता है उनके फेवर में नहीं है तो ये बीजेपी का आदमी है। आप देखने का वो देखो, वो अगर जज बेल दे रहा है तो ठीक है, नहीं दे रहा है तो वो कह रहे कि नहीं ये बीजेपी का आदमी है। मतलब उनको भरोसा किसी सिस्टम पे अब है ही नहीं। लेकिन आरोप तो हो रहा है तो बोल रहे हैं ईवीएम सही है, बिहार में अगर जीत हार हो गया तो ईवीएम गलत है। तो इस तरह का कहीं विपक्ष एक और बड़ा आरोप लगाती है कि भाजपा में जब चले जाते हैं कोई नेता तो जो है दूध के धुले हो जाते हैं, उन पे ईडी और इनकम टैक्स का जो है रेड नहीं पड़ता है, वो भ्रष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब तक विपक्ष में रहते हैं सभी लोग जो है भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अभी झारखंड के एक माननीय सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया नगद बरामद हुआ है। अच्छा, अभी जस्ट चंद दिन पहले की बात है, ठीक है। मायावती जी जो हाथी बना रही थी पूरे लखनऊ में, आज जब उनके यहाँ से भी तो बरामद हुआ। इस देश में विपक्ष में जितने भी लोग हैं, लालू यादव आज जिस केस में चारा घोटाले में सजा काट के आए हैं, ये सजा घोटाला जिस समय इनको सजा हुई उस समय भी केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी, और ये कांग्रेस के ही शासनकाल में और कांग्रेस के नेता लोगों के द्वारा ही ये सारा कुछ किया गया था। उस समय मोदी जी नहीं थे और मोदी जी ने किया नहीं है। आप चोर हैं, चोरी कीजिएगा, तो प्रक्रिया है इस देश का न्यायालय का, उसमें समय लगता है। समय लगा है तो लालू यादव को भी सजा हुआ है, समय जब आया है तो जयललिता जैसे लोगों को अंदर जाना पड़ा है, समय हुआ है मायावती पर चार्जशीट हुआ है। तो ऐसे लोग हैं देश में और संविधान है इस देश का, न्यायपालिका है यहाँ, तो उसमें समय लगता है न्यायालय में। आपके क्षेत्र में काम हुई है, हाजीपुर लोकसभा में आपका घर पड़ता है, तो आपके क्षेत्र में जो है काम हुआ है? पशुपति कुमार पारस जो है वर्तमान के अभी सांसद थे आपके, तो उन्होंने कुछ काम किया है? देखिए, हम लोग हाजीपुर लोकसभा के लालगंज विधानसभा में हैं, ठीक है। तो पशुपति कुमार पारस जो थे वो 5 साल सांसद रहे हमारे, सिर्फ भोज खाने वाला को काम किए हैं घूम घूम के। काम के बारे में कहिएगा तो जो अब है नहीं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी काम वही करके गए थे।
उनके नाम पर ये आए, काम ही कुछ किए नहीं, उसका फसल ही काटना चाह रहे थे। वो तो इनके लिए मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन सी बात है कि ये, और इनका वही काम है कि बस घूम घूम के लोग के यहाँ भोज खाए, अब बस उसके बाद घर चले जाए, हाथ धोए घर गए, बात खत्म। कोई काम पशुपति कुमार पारस जो है उनके रीजन में कुछ नहीं रीजन हुआ। में कोई काम ही नहीं क्या किया। अब भतीजा जो है फिर से आ रहे हैं, चिराग पासवान आ रहे हैं अपने पिता के सीट पर, कह रहे हैं कि पिता का अधूरा काम जो है वो पूरा हम करने आ रहे हैं, तो क्या कुछ दे रहे हैं चिराग पासवान को? उम्मीद है चिराग पासवान से, अब आएंगे तो उनका काम देखेंगे, उनको मौका भी देंगे हम लोग। अच्छा, मौका दे रहे हैं चिराग मौका दे रहे पासवान हैं को? बिल्कुल, चिराग पासवान को दे रहे हैं आप? हाँ, जी, चिराग पासवान को दे रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मतलब भाजपा को ही वोट कर रहे हैं, किसी भी कोई भी है भाजपा को वोट कर हाँ, रहे हैं। कोई भी आएगा मोदी जी के वजह से अलायंस में है, इसलिए चिराग पासवान को वोट करेंगे। चिराग पासवान को वोट करेंगे। और बात कर ले आपके सटे जो है वैशाली लोकसभा है, वहां की भी बात कर ले तो वैशाली लोकसभा में वर्तमान सांसद जो है बीना देवी है, उन्होंने क्या कुछ काम किया है जानकारी होगा, क्योंकि आपका सटा बॉर्डर है वैशाली लोकसभा सीट से, तो क्या कुछ काम हुआ है वैशाली में? देखिए, बीना देवी के जो संसदीय क्षेत्र है उसमें भी काम नहीं हुआ है। उनका जो संसदीय लेकिन फिर क्षेत्र भी है, आप वोट करेंगे बीना देवी अगर आ रही है फिर से? उसका रीजन बता रहे हैं ना, जैसे कुछ चीजें राज्य सरकार के ऊपर भी है, कुछ केंद्र के ऊपर भी है। बीना देवी ने काम नहीं किया है, ये चीज को हम लोग जानते हैं और समझते भी हैं इस चीज को। लेकिन चूंकि अभी जो वर्तमान में जो हम लोग सोच रहे हैं वहाँ पे वैशाली के अंदर में, तो जब पार्टी जब आएगी, जब चुनाव लड़ेंगी बीना देवी, तो उनसे सवाल जवाब इसके लिए हम लोग करेंगे कि उनका जो विकास कार्य है उसका उनको लेखा जोखा उनसे हम लोग मांगेंगे जब वो यहाँ आएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब यूं ही उनको वोट दे देंगे। अब कहीं ना कहीं जो है फिर से रामविलास पासवान जी के बेटा आ रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को देखते हुए आप लोग वोट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम लोग को लग रहा है कि रामविलास पासवान जी वाली जो छवि है वो इनके बेटों में हम लोग को दिखता है। अब चूंकि एक बार ये आएंगे, इनको देखेंगे कि क्या है, मौका देंगे, फिर देखेंगे कि क्या करते हैं ये इस क्षेत्र के लिए, आम आवाम के लिए क्या करते हैं उसको देखेंगे। अभी तक जो उनकी गतिविधियां हैं, कभी भी ऐसा ग्राउंड पे कहीं भी किसी गांव में कैसे भी किसी दलित के साथ या किसी भी परिवार के साथ कुछ ऐसा होता है, तो चिराग पासवान पर्सनली टाइम निकाल के उस चीज़ को ग्राउंड पे जाके देखते हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा रहता है कि हाँ ये कुछ कर सकते हैं, तो एक बार देखेंगे। और अगर ऐसा किए तो ठीक है, नहीं किए तो ठीक है। 5 साल का ही तो समय होता है, ऐसा तो नहीं है कि गलत करेंगे तो 50 साल तक रहेंगे। बट हाँ, अभी क्या है कि ग्राउंड पे जाके मतलब कुछ ना है फिर भी वो काफ़ी कुछ करते हैं जो दिखता है हम लोग। घूमते हैं, लोगों के बीच हाँ, रहते हैं। हाँ। चलिए, चुनाव जो है 19 अप्रैल से शुरू है, आप लोग भी अपना मत का जो है वो प्रयोग करें। और आपको हमने दिखाया किस तरीके से जो है तमाम लोग यहाँ पे हमें मिले, जो तमाम लोग कह ले तो भाजपा के ही कहीं ना कहीं जो है सपोर्ट कर रहे हैं। और हाजीपुर लोकसभा के अंतर्गत हम मौजूद हैं और यहाँ से चिराग पासवान जो है एनडीए के उम्मीदवार है, और कहीं ना कहीं जो है तमाम लोगों का चिराग पासवान को वोट जाता दिख रहा है। और लोग जो है वो कह रहे हैं कि मोदी जी ही जो है प्रधानमंत्री देश के 2024 में भी बनने जा रहे हैं। बाकी इस वीडियो के बारे में आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में अपना प्रतिक्रिया जो है वो जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।